और शिव जी के बारे में ये ऐसा क्षत्रिय बात करता है? अपने को बड़ा बड़प्पन दिखाता है। और ये महात्माओं, ये जो है अधम क्षत्रिय ने जो भगवान शंकर का, जिसके चरण की वंदना ब्रह्मा शिव सब करते हैं, ये शासन करने की चेष्टा करता है। यह ढीठ, पार्वती माता ने कहा, ये ढीठ दंड का पात्र है। ए चित्रकेतु, इधर आओ। दुर्मते, माता पार्वती ने श्राप दिया, दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। तुम देवताओं के बीच में रहने जैसा नहीं हो। तुम पाप योनि में जाओ, असुर योनि में जाओ। बेटा, ऐसा होने से तुम कभी भी महापुरुषों का अनादर नहीं करोगे, महापुरुषों का अपराध तुम नहीं करोगे, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको श्राप दंड देता हूं, जाओ तुम असुर योनि में जाओ, पाप योनि में जाओ। यही श्राप था माता पार्वती का, जिसकी वजह से चित्रकेतु बन गए वृत्तासुर। समझे? यही चित्रकेतु बन गए वृत्तासुर। माता पार्वती का दंड माता पार्वती ने दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। अच्छा, भगवान शंकर चुपचाप बैठे हुए हैं, भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला। उसने हंस के बोला, चित्रकेतु ने जो बोला उसमें भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने दंड दे दिया, श्राप दे दिया, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। जानते हो भगवान शंकर की स्थिति क्या है? भगवान शंकर महान ज्ञानी, परम भागवतवेत्ता, परम 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 वैष्णव है। और जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो एकदम इनएक्टिव की तरह रिएक्ट नहीं करता। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है, अगाध बुद्धि है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, थोड़ा मुस्कुराए शंकर जी, लेकिन बोले नहीं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को कोई कुछ कहता है ना, तो उसको थोड़ा सा लाइटली लेके छोड़ देते हैं। देखो, दो लोग होते हैं जो किसी के कटाक्ष करने पे नहीं बोलते हैं, हंसते हैं। एक तो बेवकूफ और दूसरा बहुत बुद्धिमान। अगर बहुत बेवकूफ होगा, उसको आप कुछ कहते रहोगे फिर भी करता रहेगा। और जो बहुत बड़ा विद्वान होगा, उसको अगर उसके प्रति आप अपराध कर दोगे, तो वो स्माइल करके अपराधों को भूल जाएंगे, अपराध को हृदय में नहीं लगाते। समझे? लेकिन महाबेवकूफ को भी अगर आप गाली दोगे तो भी हंसता रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हंसने के बाद कौन